तो आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का पहला और दूसरा सवाल हल करने वाले हैं। इसमें कुल ओवरऑल 5 सवाल हैं, पहले में 3 और दूसरे में 2। ठीक है, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे, अगले लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्तर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, विविक्तर। तो आइए सबसे पहले हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई नंबर। क्या कह रहा है, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक, इसको आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमें किससे तुलना करना पड़ता है, b² माइनस 4ac से, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, क्यों इससे तुलना करते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक द्विघात समीकरण है, और ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये द्विघात समीकरण का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि सामान्य निरूपण, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो यहीं से हमें क्या मिलेगा, अगर आप जैसे आप अगर डायरेक्टली कर पा रहे हैं, यानी ए बी सी का मान अगर डायरेक्टली आपको मिल जा रहा है तो आप डायरेक्टली कर दिया करिएगा, नहीं तो ऐसे कंपेयर कर लिया करिएगा। यानी कि x² का गुणांक a है और यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, तो यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक -3 है, तो b बराबर -3। और यहाँ पर अचर पद, यहाँ पर प्लस का c है, यहाँ पर प्लस का 5, तो c बराबर प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, डायरेक्ट एबीसी निकाल लीजिए। आपको बस एबीसी निकालना है यहाँ से, बस। क्यों भैया एबीसी आपको क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि विविक्तर ज्ञात करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर अब विविक्तर विविक्तर जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्तर डी से, कैपिटल डी से दर्शाते हैं। कैपिटल डी बराबर b² माइनस 4ac। अब आगे से मैं विविक्तर ना लिख करके केवल d ही लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि मैं विविक्तर की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर आइए वैल्यू हम पुट कर देते हैं, b²। तो यहाँ पर b क्या है, -3 है, हम क्या करेंगे, -3 का वर्ग -4। a का मान क्या है, 2 है। उसके बाद c का मान क्या है, प्लस का 5। ठीक, अब इसको आइए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 6 का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 होगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ पर माइनस आएगा, 4 दूना 8 पंजे 40। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, -31, जो कि डी का मान है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो डी का मान निकल करके आ चुका है -31। ठीक, डी का मान क्या है, -31। और यही इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि जो d बराबर -31, इसका मतलब ये है कि इसके मूल कैसे हैं, चूंकि d क्या है, d या फिर मतलब जैसे आप देखो, d लिखो या फिर b² माइनस 4ac लिखो, एक ही बात है। आपको जब मतलब एग्जांपल्स वगैरह में देखेंगे तो b² माइनस 4ac लिखा रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर केवल d की बात करेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, विविक्तर। चूंकि विविक्तर ऋणात्मक है। ठीक, चूंकि विविक्तर ऋणात्मक है, तो चूंकि विविक्तर ऋणात्मक है तो इसका कोई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, काल्पनिक मूल। मतलब तो इसका एक काल्पनिक मूल है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल अगर नहीं है तो इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें हम ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि जब अस्तित्व होगा तभी हम उसको ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का मतलब ये है कि x का मान निकालना। x का मान कैसे निकालेंगे भैया, तो यहाँ पर जो अभी हमने x का वो श्रीधराचार्य हमने सूत्र सीखा था,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें पता ही है। यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर देते और बी और ए का मान यहाँ से रख देते, उसके बाद इसको हल कर लेते और आंसर हमारा आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसको आगे क्यों नहीं हल कर रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है, इस नाते हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहीं पर छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल ये है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया है, तो इस दूसरे सवाल को आइए हल करते हैं। यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर ए बी सी का मान लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेन पतला चल रहा है यार भाई। ए बराबर क्या है यहाँ पर, ए बराबर 3 है। बी बराबर क्या है, क्योंकि बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, बी बराबर क्या है, माइनस का 4 कर 3। उसके बाद ए बी सी, सी बराबर क्या है, प्लस का 4। ठीक, तो ये इस तरीके से हमने ए बी व सी के मानों को देख लिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हल। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर हल लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि हल। ठीक, अब यहाँ पर वही हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान क्या है, -4 कर 3 का वर्ग -4, a का मान क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है। c का मान क्या है, प्लस का 4 है, यानी 4 लिखो। अब उसके बाद इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, -4 कर 3 और माइनस है, तो यानी कि इसका स्क्वायर है, -4 कर 3, पूरे -4 कर 3 में लिख सकता हूँ। हाँ भैया लिख सकते हो। इसके बीच में समझ लीजिए इंटू का सिंबल है, गुणे का चिन्ह है। ठीक है, 4 कड़ी 3, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये 4 आपस में गुणा हो जाएगा, 4 चौक 16। उसके बाद क्या बचेगा, कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3, क्योंकि ये माइनस और माइनस आपस में कट करके प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 16 कर्डिम 3 क्योंकि आपको पता है कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3, कोई भी नंबर का 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कर्डिम हट जाता है, तो 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 गुणे 16, 16 48। और अगर वैसे डायरेक्ट करना हो, 4 चौक 16 48, क्योंकि कर्डिम हटेगा तो केवल 3 बचेगा, 4 चौक 16 48 आएगा ओवरऑल। -4 क्या, 12 चौक 48, ये भी 48 आ गया। 48 में से 48 गया, 0। तो यहाँ पर डी का मान अगर हम देख रहे हैं 0 आ रहा है, तो जब डी का मान 0 आता है मेरे मित्र, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि विविक्तर का मान शून्य है, इसलिए इसका इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसलिए इसके वास्तविक व इसके दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। अच्छा भैया, यहाँ पर तो इसका अस्तित्व है, क्योंकि मूल क्या है, वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है तो सवाल में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें, यानी कि अब हमें मूलों को भी ज्ञात करना होगा, यानी एक्स के मान को। यहाँ पर जो सवाल है इसमें अब हमें एक्स के मान को ज्ञात करना होगा। तो आइए इसके आगे हल करते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर ये रफ कार्य है, इसको मिटा दो। यहाँ पर मैं इसे पहला खींच दे रहा हूँ। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, विविक्तर का मान शून्य था, इस नाते इसके दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। अगर भैया विविक्तर का मान धनात्मक होता तो इसके दो भिन्न भिन्न व वास्तविक मूल होते। ठीक है, तो यहाँ पर आइए आगे हल करते हैं। तो अब जैसा कि हमें मूलों को ज्ञात करना है, मूलों को ज्ञात करने के लिए क्या, एक्स का मान निकालना है, तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हो श्रीधराचार्य सूत्र से। ऊपर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो
श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक, x बराबर, इसको मैं थोड़ा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य सूत्र का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी का मान रखो, माइनस तो पहले से ही है, बी का मान क्या है, -4/3। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार माइनस लिखना है, इसको अलग से लिखना है, माइनस पहले से ही रहेगा। ठीक, ये वाला माइनस है और यहाँ वाला माइनस ये है। ठीक, दोनों माइनस, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर आप चाहो तो अलग अलग मान रख करके देखो, लेकिन हमने तो पहले ही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान सॉल्व करके निकाल लिया है। अच्छा भैया, क्या मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को हटा करके, यानी कि जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर मैं चाहूं तो इसको मिटा करके यहाँ पर डी लिख सकता हूँ क्या, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, जो कि डी का मान तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ बशर्ते यहाँ पर आपको डी का मान निकालना होगा, जो कि हमने पहले से ही डी का मान निकाल लिया है, 0 आया है। ठीक, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसका मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दो, बटे दो, तो पहले है ए का मान क्या है, प्लस का नहीं, प्लस का 3 है, इसको हल करो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4/3 प्लस माइनस। अच्छा, कर्डिम जीरो का मान क्या होता है, कर्डिम जीरो का मान 0 होता है, कर्डिम एक का मान 1 होता है, कर्डिम 4 का मान 2 होता है, कर्डिम 9 का मान 3 होता है। आपको इतना तो पता ही है। कर्डिम जीरो का मान 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, टोटल अपॉन 2/3 6। तो इस तरीके से हमारे पास ये मान आ गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब इसके आगे तो हम हल कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार माइनस, तो यहाँ पर 2 स्टेप्स में बट जाएगा ये सवाल। और इसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। आप तब तक आगे हल करते रहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, एक बार हमने प्लस ले लिया, +0/6, एक बार हमने ले लिया x बराबर 4/3 -0/6। ठीक, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, भैया जीरो का कोई मतलब होता ही नहीं, तो 4/3/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3/6, जिसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3/3, x बराबर 2√3/3। ऐसा क्यों हुआ, अभी आगे मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से हम काट देंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, 2×3 6। ठीक, तो यहाँ पर क्या गया, 2/3/3, ये हमारा मान निकल करके आ गया, x का पहला मान। अब इसको आइए हल करते हैं। इसको भी भैया -0 लिखो चाहे +0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4/3/6। इसको अब हम काटेंगे, जब कट करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2×3 6, तो x का मान क्या निकल करके आ गया, x बराबर 2/3/3। ठीक, इस तरीके से x के देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x के 2 मान निकल करके आ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर और ध्यान से देखोगे तो क्या इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसके 2 बराबर व वास्तविक मूल होंगे, क्या x के दोनों मान बराबर हैं, हाँ भैया, 2/3/3, 2/3/3 और वास्तविक भी है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देख लिया, कर्डिन 3 वास्तविक होता है, अपरिमेय होता है, ये तो भैया कर्डिन 3 तो अपरिमेय होता है, अपरिमेय बिल्कुल अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ वास्तविक भी होता है। तो भैया जो काल्पनिक संख्या कैसी होती है, करड़ी में 3 लिखा है, ये तो वास्तविक है। ठीक, लेकिन जब अंडर रूट में -3 लिखा होता तो ये काल्पनिक हो जाता। ठीक, तो यानी कि भाई ये काल्पनिक नंबर है लेकिन ये वास्तविक है, तो इस नाते इसका वास्तविक मूल और बराबर मूल है। ठीक,
इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को भी हल कर लिया। भाई तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल बहुत आसान सा है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले हल, 2x² - का 6x + का 3 = 0। 2x² - का 6x + का 3 = 0। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर भैया मैं डायरेक्टली जैसे d = b² - 4ac कर सकता हूँ। हाँ, आप जैसे डायरेक्टली कर तो दोगे। अगर जैसे आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया डी का मान, तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन एग्जाम में जब आपको लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ए, बी और सी के मान भी लिखने होंगे। क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा बी का मान क्या है, ए का मान क्या है, सी का मान? तो यहाँ पर आप लिखोगे ax² - का bx + का c = 0 से तुलना करने पर, तब वहां पर आप क्या लिखोगे? ए बराबर आपके लिए क्या हो जाएगा? 2। बी बराबर क्या हो जाएगा? -6। एंड सी बराबर क्या हो जाएगा? +3। सी बराबर +3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? तो d = b² - 4ac। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, यानी बी का मान -6 है, उसका स्क्वायर करोगे, उसके बाद -4। ए का मान क्या है? 2 है। सी का मान क्या है? +3। अब इसको हल कर देना है अपने को। फिर उसके बाद 6 का बार क्या हो जाएगा? 36 माइनस 4×2 = 8 × 3 = 24। डी बराबर, अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना। मैंने तो जल्दी से फटाक से कर दिया। फिर 36 में से 24 गया भैया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी +12। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी का मान निकल करके आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? चूंकि विविक्तर धनात्मक, क्योंकि भाई प्लस का बार आया है, प्लस का बार यानी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चूंकि विविक्तर धनात्मक है, इसलिए इसका इसका जो है, इसके इसलिए इसके दो भिन्न भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। ठीक, इसके कैसे मूल होंगे? भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मूल होंगे। अब अगर भैया यहाँ पर अगर मूल वास्तविक है, तो यानी कि वास्तविक मूल का मतलब यहाँ पर सवाल में क्या है? अस्तित्व है। अगर उसका अस्तित्व है तो हमें मूलों को भी ज्ञात करना है, यानी एक्स के मान को भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं एक्स के मान को, फिर से वही श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से आइए सवाल को हल करते हैं। जो कि एक्स बराबर क्या होता है? -b + रूट d/, ये लिखो, या फिर b² - 4ac लिख दो। b²-4ac/2a। अब यहाँ पर इसके मानों को रख दिया हमने, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b का मान क्या है? -6 +, ये b² - 4ac भैया, यही d का मान है, +12/2। a का मान क्या है? 2। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 6 आ जाएगा, या फिर 6 प्लस माइनस। अच्छा, कर्डिम 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कर्डिम 12 तो ऐसे ही रहने दो, बटे 2×2 = 4। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग बांट लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस का और बड़ा कह दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 6 प्लस कर्डिम 12/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस सॉरी +6 माइनस कर्डिंग 12/4। एक बार हमने प्लस ले लिया, एक बार हमने माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस था। ठीक, इस तरीके से x का मान निकल करके आ चुका।
देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बार प्लस है यानी कि ये कोई दूसरा अंक है और ये कोई दूसरा अंक है, तो यानी x के दो मान आए और कैसे मान आए, अलग अलग। ठीक है, सेम मान नहीं है। अच्छा ये देखो दिखने में तो सेम लग रहा है, बस चिन्ह का ही तो फर्क है। अच्छा क्या 6 प्लस, एक सेकेंड, क्या 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5 सेम है? क्योंकि भैया 6 5 11 होता है, 6 माइनस 5 1 होता है, तो ये तो 10 अंक का अंतर आ गया। तो ये सेम नहीं होते, क्योंकि चिन्ह का हेर फेर करने से तो भाई बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने तीसरे सवाल को हल कर लिया और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है आंसर? ठीक, अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल यानी कि ये सवाल फिनिश होता हुआ अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आइए फटाफट से हल करते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, यानी कि यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है पहला और दूसरा में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो बराबर मूल हों। यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो के और के, यानी कि हमें के का मान ज्ञात करना है ना कि एक्स का। ठीक, हमें के का मान ज्ञात करना है, उसके लिए दो बराबर मूल। अच्छा, कैसे हम के का मान ज्ञात करेंगे? के का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर उन्होंने, सवाल वाले ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसके दो बराबर मूल हैं। ठीक, उसके दो बराबर मूल से आपको क्या समझ में आता है भैया? दो बराबर मूल का मतलब ये है कि मूल तो सबसे पहले वास्तविक होगा। अगर दो बराबर मूल हैं तो इसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है ग्रेटर देन जीरो होता है। नहीं नहीं भैया, ग्रेटर देन जीरो नहीं होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। यानी कि अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्तर का मान, जिसको हम डी कहते हैं, इसका मान अगर हम जीरो के बराबर रख दें तो उसके क्या होते हैं, मूल बराबर होते हैं। अब इसी से हम सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहला सवाल। सबसे पहले क्या है पहला सवाल, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर जीरो। ठीक, इसको आइए हल करते हैं। कौन सा पेन ले, ये कहा। अब देखो, चूंकि, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो प्रश्नानुसार, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, प्रश्नानुसार बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि प्रश्नानुसार उसके मतलब जो द्विघात समीकरण है, दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, इसलिए डी बराबर जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद हल करेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि अ, इसके दो बराबर मूल हैं, तो चूंकि इसके दो बराबर मूल है मेरे भाई, अगर इसके बराबर मूल हैं तो हम क्या करेंगे, तो डी बराबर जीरो होगा, यानी विविक्तर बराबर जीरो। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो है तो यहाँ पर भैया बी और ए और सी का मान हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर आप निकाल लो, बी बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए का मान निकालना है। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2। बी बराबर क्या हो जाएगा, के। अच्छा, ये बी बराबर के कैसे होगा, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है, प्लस का के, तो के हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से हमने ए बी और सी का मान निकाल लिया। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा भैया, पेपर में लिखना होगा तो क्या बगल में लिखेंगे, नहीं, आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। इस चूंकि इसके दो बराबर मूल हैं तो डी बराबर जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। प्रश्नानुसार ये है। तो बी का मान रख दो भाई के, इसका क्या करना है, स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है, 2। सी का मान क्या है, 3। तो इसको सॉल्व करो, बराबर जीरो। तो भैया के का वर्ग बराबर माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 बराबर जीरो। इस तरीके से के स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल करते हैं अपन लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर
ये -24 उधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। अब ये वर्ग है उधर जाएगा भैया, अंडर रूट में हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, कर्डिंग 24। और साथ ही साथ प्लस माइनस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि के स्क्वायर है। किसी भी संख्या का जब वर्ग होता है, जैसे यहाँ पर कोई पद है, तो अचर पद, चर पद, सॉरी चर, ये क्या है, वेरिएबल है, यानी चर पद। जब हम चर पद का वर्ग करते हैं, मतलब स्क्वायर, घात जितनी होगी उसके मूल उतने आएंगे। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको डेप्थ में ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पर, यानी वर्ग इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। अच्छा, 24 को आप रूट के बाहर निकालना जानते हो? तो ये 24 रूट के बाहर कैसे निकलेगा? कर्डिंग 25 होता तो मैं फटाक से निकाल देता 5 करके, लेकिन ये 24 है। तो क्या आप 24 का गुणनखंड सबसे पहले करो, दो क्या हो जाएगा, दो 12 दूना 24 हो जाएगा, दो से 6 जाएगा, फिर उसके बाद एलसीएम निकाल लो एक तरीके से, उसके बाद दो तिहाई 6, फिर उसके बाद तीन, एक अन्नम 3। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या अंडर रूट में मैं इसको ऐसे दो गुड़े तीन लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 2 है और 1 बार 3। तो जब यहाँ पर क्या अंदर अगर जोड़ा बनाना है, अब आपको क्या बनाना है, जोड़ा, तो दो दो का जोड़ा बन रहा है। क्या दो और तीन का जोड़ा बनेगा? नहीं भैया, दो और तीन का नहीं, केवल सेम अंक का बनता है। अगर एक बार और दो होता तो जोड़ा बन जाता। जब यहाँ पर जोड़े बन जाते हैं, तो जब अंडर रूट के बाहर हमें निकालना होता है तो केवल एक आदमी निकलता है, यानी कि इसका जोड़ा एक में बदल जाएगा, यानी कि केवल एक दो बाहर आएगा। बाहर क्या हो जाएगा, दो, करड़ी में क्या बचा अंदर, या दो और तीन बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दो गुड़े तीन, तो तीन दूनी क्या हो जाएगा, छः, अंडर रूट 6। तो क्या मैं कर्डिंग 24 को, क्या मैं कर्डिंग 24 को, क्या मैं कर्डिंग 24 को मैंने ऐसा लिखा, उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, तो दो कर्डिंग 6 लिख सकता हूँ? हाँ भैया, कर्डिंग 24 को आप दो कर्डिंग 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2√6। ठीक, तो इस तरीके से के दो मान आ गए। कितने मान, दो मान, प्लस दो कर्डिंग 6, कॉमा माइनस दो कर्डिंग 6। यही हमारा क्या हो गया, के का मान हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, ANSWER। ठीक, अब आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल बहुत आसान सा है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद लॉक कर दो इसको पहले। दूसरा सवाल आइए सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल। दूसरा सवाल भी वैसे ही करेंगे। तो क्या है, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस का 6 बराबर 0। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अच्छा भैया, यहाँ पर डायरेक्टली तो ये तो अभी द्विघात समीकरण, यानी ये तो आसान सा था, लेकिन यहाँ पर तो ये ब्रैकेट में है, तो इसको भाई खोल लो, तो क्या हो जाएगा, के एक्स का गुणा एक बार एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस का टू के, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर टू के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। ये आपका सामान्य रूप। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी, यानी उस रूप में हो चुका है। अब अगर उस रूप में हो गया है तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए बी व सी के मान को निकालेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक के है तो के कटेगा या नहीं, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर भैया माइनस का टू के। क्यों, ये इतना पार्ट होगा क्योंकि x का गुणांक क्या है, माइनस का टू के है। x का गुणांक क्या है, माइनस का टू के है, तो हमने वही तो लिखा है भाई। c बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6। अब फिर से वही हम क्या करेंगे, चूंकि इसके मूल बराबर हैं, प्रश्नानुसार, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार b बराबर 0 या फिर विविक्तर बराबर 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, बी स्क्वायर, अब यहाँ पर मान पुट कर दो, बी स्क्वायर यानी -2k का वर्ग कर दो मेरे भाई, -4। ए का मान क्या है, के है, ए का मान के है, ए के। सी का मान क्या है, प्लस का 6 है। ए का मान के है, सी का मान प्लस का 6 है। उसके बाद इसको हल करेंगे, -2k
जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी दो बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4k² आएगा। ठीक, अब इसको आपको हल करना है तो माइनस का 6 चौक 24 के, ठीक, 6 चौक 24 के बराबर 0। ठीक, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पर भैया 4k कॉमन हो रहा है? जी बिल्कुल, 4k यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन। या फिर ऊपर करते हैं इसको हल, ऊपर आसमान पर नहीं, यहीं पर इसको मैं वहां पर लेके जाता हूँ। 4k² माइनस का 24k, 4k² माइनस का 24k बराबर 0। ठीक, अब यहां से हमने क्या कॉमन कर लिया? 4k कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या बचा भैया? क्योंकि देखो दोनों में 4k कॉमन हो रहा है, यहाँ से 4k कॉमन करेंगे तो 1k बच जाएगा, माइनस का यहाँ से हमने 4k कॉमन कर लिया तो k तो नहीं बचेगा, इसमें 6 बचेगा, k माइनस 6 बराबर 0। इस तरीके से ये 4k जो है आपका उधर जाएगा तो k का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा और 0। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सवाल में क्या कहते हैं, जैसे ये 4k है, ठीक, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चीजें हैं, इसको भी एक ब्रैकेट में कर दो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार इसको बराबर के मतलब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। जैसे द्विघात समीकरण, देखो अगर ये ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया है? एक द्विघात समीकरण, बशर्ते इसमें क्या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या नहीं है मेरे मित्र, तो इसमें जो है अचर पद नहीं है। बस देखो ये ax² माइनस का bx प्लस का c के रूप का बन चुका है, लेकिन अचर पद नहीं है। यहाँ पर अचर पद को समझ लो 0 है, प्लस का 0, तो अचर पद 0 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के भाई दो मान आएंगे, 4k k माइनस 6, एक बार 4k को हमने 0 के बराबर रखा, एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर हमने रख दिया, तो 4k बराबर 0, 4 उधर जाएगा, k बराबर 0/4। अब 4 से 0 में भाग देंगे भैया 0 आ जाएगा, या 0 से गुणा करो भाग करो 0 ही आना है। ठीक, कट फिर करके 0 ही आएगा। कलर बार बार चेंज हो जा रहा है पेन का। हाँ, अब उसके बाद इसको हल करते हैं, k माइनस 6 उधर जाएगा भैया, प्लस का 6 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको k बराबर 6 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। तो यहाँ पर k के दो मान आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः k बराबर 0,6, यानी 0 व 6, के दो मान क्या कौन से हैं? 0 व 6 हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा? ANESWER। इस तरीके से हमने दूसरे के डबल आई क्वेश्चन को भी हल कर लिया। ठीक है, अब बाकी तीसरा सवाल तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ऊपर चलना पड़ेगा देखने के लिए। हाँ, ये तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक, अगले लेक्चर में हम तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल को हल करेंगे। इस लेक्चर में हमने दोनों सवाल को अच्छे तरीके से आई होप कि आपको समझा दिया होगा और आपने समझ लिया होगा। इसको आप फिर से एक बार चाहे तो प्रैक्टिस कर लें। ये सवाल एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना इसकी होती है, और खासकर एक ना एक सवाल ऐसा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा, यहाँ से भी सवाल आने की संभावना है, यानी कि दोनों प्रकार के। और ऐसा नहीं है इसमें 2 या 3 नंबर के सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा सवाल जब आएगा, आगे बढ़ जा भाई, ऐसा सवाल जब आएगा तो यानी जब डी का मान लेस देन 0 होगा तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ठीक है, कोई भी इसका वास्तविक मान नहीं है, या फिर एक नंबर में। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा आपको कंप्लीट श्रीधराचार्य सूत्र से आपको हल करना पड़ रहा है, तो ये आपका 3 से 4 नंबर में आ सकता है। ठीक, 4 अंक तक। तो आपको तैयार रहने हैं ऐसे सवालों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में भाई समय धीरे धीरे बीत रहा है, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अब अगस्त आ चुका है, जुलाई लगभग बीतने वाला है, मतलब आ चुका है नहीं, मतलब आने वाला है अगस्त, जुलाई लगभग बीतने वाला है। ठीक, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। उसके लिए अगर आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन करेंगे, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जैसा कि ऊपर लिखा है बड़े अक्षरों, बड़ी मोटे अक्षरों में। और बस इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।